हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेके क्लासेस चैनल पर। आपको इस चैनल पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी की तैयारी करने को मिलेगी। आप जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से। आज का हमारा टॉपिक है संख्याएं। संख्याओं का एक बहुत बड़ा परिवार होता है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, संख्याएं और नंबर दो होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक वास्तविक संख्याएं और नंबर दो काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं, इनको हम आई से सूचित करते हैं। इनका पूर्ण वर्ग करने पर भी ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। फिर दूसरे प्रकार की जो संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं, ये भी दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। नंबर एक परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं हम किसे कहते हैं? ये P/Q के रूप में होती है। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती है, जहां Q बराबर नहीं 0। इसका क्या मतलब है कि इन संख्याओं में Q कभी भी 0 नहीं होता है। Q का मतलब हर कभी भी 0 नहीं होता है। अब दूसरी है हमारी अपरिमेय संख्याएं, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। परिमेय संख्याएं भी तीन प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। परिमेय संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। नंबर दो पूर्ण संख्याएं और नंबर तीन पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 और ये अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 अनंत तक, ये अनंत तक होती है। फिर अपूर्ण संख्याएं, ये 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 और ये भी अनंत तक होती है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की, कि पूर्णांक किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हुई,
पूर्ण संख्या में एक से पहले क्या है, जीरो, तो ये जीरो से शुरू हो गई। अब जीरो से पहले भी तो कुछ आता होगा, तो जीरो से पहले क्या आता है, -1। पूर्णांक होते हैं जीरो से दाईं तरफ धनात्मक और जीरो से बाईं तरफ ऋणात्मक। अब बात आती है शून्य की, शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इन संख्याओं के अलावा भी कुछ और संख्याएं होती हैं, जैसे सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं सम संख्याएं होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, जो संख्याएं दो से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जो संख्याएं दो से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे 0, 2, 4, 6 और ये भी अनंत तक होती है। अब इनके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, जो संख्याएं दो से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। संख्याएं दो से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जो संख्याएं दो से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 और ये भी अनंत तक होती है। फिर आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं एक तथा अपने आप के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10
और भी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अब आती हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। इनकी क्या परिभाषा है? जो संख्या एक तथा अपने आप से ही विभाजित हो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। या दूसरी तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या तो भी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर पूछी जाती है पेपर में तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है। अब हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं की। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका में से सदैव एक होता है सहअभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 2, 3, 4, 5, 15, 19। ये हमेशा जोड़े में चलती है। 2 और 3, 4 और 5, 15 और 19। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।